हमारी मूवी स्टार्ट होती है और मूवी में के अंदर एक मूवी दिखाई जा रही होती है जिसका नाम होता है ह्यूमन सेंटिपीड, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी थी। तभी हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसके वार्डन का नाम बिल होता है और उसका जो अकाउंटेंट होता है उसका नाम स्पेंसर होता है। तभी वहाँ पर जो स्पेंसर होता है वो उसे कहता है कि मूवी अच्छी थी, और बिल की जो अकाउंटेंट की होती है वो भी कहती है कि मुझे मूवी अच्छी लगी। तभी बिल उसे धमका देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। दरअसल दोस्तों बिल एक साइकोपैथ था, यानी कि वो एक पागल आदमी था, और उसके जो जेल के जो कैदी थे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, उसे बैड वर्ड्स बोलते थे और उसे गालियाँ भी देते थे। बिल उन पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म भी करता था। तभी बिल का फ़ोन बजता है और उसे कहते हैं कि उसके एक सीनियर ऑफिसर पर किसी कैदी ने हमला कर दिया है। तब बिल अपने क्लाइंट के साथ यानी कि अपने अकाउंटेंट के साथ वहाँ से उठकर वहाँ से जाता है। तभी उसका अकाउंटेंट उसे रिमाइंड करवाता है कि सर, अगर हम अपने कैदियों को ऐसे ही सजाएं देते रहेंगे तो एक दिन हमारा कुछ ही दिन रहेंगे जो हमारा बैंक बैलेंस है वो सारा इन कैदियों की मेडिकेशंस पर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि इनकी जो सज़ा है वो कम करी जाए। जैसे वो जेल के वहाँ से गुजर रहा होता है तभी सारे कैदी उससे गालियाँ दे रहे होते हैं। वो सारा अपना गुस्सा उसी कैदी पर निकाल देता है जिसने उसके सीनियर ऑफिसर को पर हाथ छोड़ा था। वो उसका हाथ को मोड़ देता है जिससे उसकी जो कोहनी की हड्डी होती है वो हमें बाहर दिखने लग जाती है और वो हाथ उसका पूरा टूट जाता है। सारे कैदी इस सीन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बिल को फिर से गाली देने लगते हैं। इस सब के बाद बिल अपने ऑफिस में आ जाता है और ये सोचने लगता है कि इन कैदियों को कैसी सज़ा दी जाए। ये सोचता है कि इनको उल्टा लटका दिया जाए, उनके ऊपर कीड़े छोड़ दिए जाएं। तभी वहाँ पर जो स्पेंसर होता है उसका अकाउंटेंट वो उसे फिर से रिमाइंड करवाता है कि सर, हम ऐसी सज़ाएं उनको नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास उनके मेडिकेशन के लिए इतना पैसा नहीं बचेगा। फिर वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है बिल की और उसके लिए एक पार्सल आती है। जो उस पार्सल में कुछ ऐसी अजीब चीज़ थी जिसे खाने के बाद बिल की जो पावर होती थी यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती थी वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। तभी उसका फ़ोन बजता है और उसे पता चलता है कि वो एक कैदी ही था जिसने उसे एक फ़ोन करके डराया धमकाया था। तब वो उस कैदी को मुंह पर कपड़ा रख के एकदम उबलता हुआ गर्म पानी उसका मुंह पर छोड़ देता है, जिसके कारण उस कैदी की जो फेस की स्किन होती है वो सारी उस कपड़े में चिपक जाती है और वो बुरी तरह से उसकी स्किन जल जाती है। तभी ये खबर सुनकर गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल उस जेल में आता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही हफ्ते हैं। अगर तुमने अपना बिहेवियर ठीक नहीं करा और उस जेल के कैदियों को नहीं सुधारा तो तुम अपनी नौकरी से जा सकते हो। फिर उस इतना कहने के बाद वो ऑफिशियल वहाँ से चला जाता है। क्योंकि बिल एक पागल आदमी था, वो उस ऑफिशियल के बैड बिहेवियर से गुस्से में आकर एक कैदी को बुलाता है और एक नाइफ़ को गर्म करके उसके कुछ हिस्से निकाल देता है उस कैदी के, और उन्हें पकवाने के लिए भेज देता है। और सरप्राइजिंगली वो उन्हीं हिस्सों को लंच में खा रहा होता है। तब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बिल अपने हॉस्पिटल में जाता है और उसी कैदी को देखता है जिसका उसने फेस जलाया था। वो उसकी पट्टी को फिर से निकलवा देता है अपने उसके फेस की पट्टी, जिससे उस कैदी का जला हुआ फेस वो दोबारा से देख सके और उसे और दर्द दे सके। दोस्तों हमारा सीन यहाँ से चेंज हो रहा होता है और हम देखते हैं कि बिल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि कैदियों ने उसे बहुत ही ज़्यादा खरा-खोटी सुनाई थी। वो बटलर से कहता है कि हमें कैसी सज़ा देनी चाहिए इन कैदियों को जो इनमें मेरा डर बना रहे। तब बटलर उसे एक आइडिया देता है क्यों ना हम उन कैदियों को द ह्यूमन सेंटिपीड मूवी की तरह एक असली ह्यूमन सेंटिपीड बना दें। वो अपनी बातों में ऐड करते हुए ये भी कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उनकी जो मेडिकेशन की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी, हमारा खाना भी कम लगेगा और जो इनकी ओवरऑल कॉस्ट है उन कैदियों के ऊपर वो सभी कम हो जाएगी। तभी बटलर को यानी कि बटलर के लीडर को यानी कि बिल को उसका ये आइडिया समझ में नहीं आता और वो उसे वहाँ से भगा देता है। वो दारू पीने लगता है। तभी दारू को उसमें वो सो जाता है और अपने सपने में देखता है कि कुछ कैदियाँ उसको बुरी तरह से मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी आंखें खुलती हैं और वो डर जाता है। तभी वो बटलर को बुलाता है और कहता है कि मुझे द ह्यूमन सेंटिपीड के डायरेक्टर से मिलना है, हम एक ह्यूमन सेंटिपीड बनाएंगे। वो एक अपने डॉक्टर को बुलाता है और उससे ये पूछता है कि जैसे कि इस फिल्म में दिखाया गया है जो ये ह्यूमन सेंटिपीड है क्या ये असली दुनिया में मुमकिन है। तभी उनका जो डॉक्टर होता है वो उनसे कहता है कि सर ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। और जो डायरेक्टर होता है उस मूवी का वो उसे कुछ पेपर्स दिखाता है और डायरेक्टर ये कंफर्म कर लेता है कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन है मेडिकली। पर वो उनसे ये भी कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकते हैं आपके पेशेंट्स को यानी कि कैदियों को। और उन ये भी कहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे
कैदियों की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम आएगी। हम उनके घोंटों के लिगामेंट्स को तोड़ने के बजाय उनमें कुछ सुन्न करने का इंजेक्शन लगा देंगे जिससे वो बाद में भी चल सकें, और उनकी जो बैक स्किन है उसे उखाड़ने के बजाय वहाँ पर एक लेदर स्ट्रैप्स लगा देंगे, और उनके टीथ नहीं उखाड़ेंगे, उनकी जो लिप्स होते हैं उनसे डायरेक्ट हम स्टिचिंग कर देंगे, जिससे अगर किसी कैदी की सज़ा पूरी हो जाए तो वो बाद में बिल्कुल सही रह सके। गाइस, जो डायरेक्टर होता है वो ये कहता है कि मैं ऐसा एक शर्त बांधूंगा कि मुझे अपनी आंखों से ऑपरेशन देखना है, और बिल उसे कहता है कि तुम इस ऑपरेशन के इंचार्ज होगे। ऐसा कहने के बाद बिल अपनी ऑपरेशन इंचार्ज की टीम को लेकर अपने क्लाइंट्स के पास यानी कि कैदियों के पास जाता है, और उन कैदियों को एक बार फिर से वो मूवी दिखाता है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके साथ होने क्या वाला है। कैदी इस मूवी को देखने के बाद और ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और वो बहुत भड़क जाते हैं और बिल के ऊपर हमला कर देते हैं। वो बिल के सारे ऑफिस को तोड़ देते हैं, उनके रूम्स को तोड़ देते हैं, पर जैसे ही फिर रिकवरी टीम पहुंचती है वो बिल को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखती है। वो कैदी उसकी सेक्रेटरी को भी मार देते हैं। फिर एकदम से गार्ड्स पहुंचकर उन कैदियों को रिकवर कर लेते हैं और उन्हें फिर से अपने रूम में लॉक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं बिल अपनी गन लेकर कैदियों को बेहोश कर देता है। फिर उनके पास डॉक्टर आता है और डॉक्टर कहता है कि कुछ कैदी सेंटीपीड में फिट नहीं हो रहे होते हैं। तब बिल अपने एजेंट्स को लेकर उन पेशेंट्स के पास जाता है जो उसमें फिट नहीं हो रहे थे। उनमें से एक पेशेंट था जो अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है पेट का एक होल के थ्रू निकालता था, अपने पेट में होल के थ्रू। तब बिल उन सभी कैदियों को जो सेंटीपीड में फिट नहीं हो रहे थे उन सबको मार देता है। तभी वहाँ पर डायरेक्टर भी पहुँच जाते हैं और वो यूं ही टहल रहे होते हैं। तब डायरेक्टर जैसे ही कहता है कि मुझे ऑपरेशन देखना है तो वो ऑपरेशन देखने के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ऑपरेशन से भी अजीब चीज़ हो रही थी कि कुछ कैदियों के हाथ पैर उनकी बॉडी से अलग किए जा रहे थे। इसे देखकर डायरेक्टर को उल्टियाँ आ जाती हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही दिनों में इनका जो सेंटीपीड होता है वो भी तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर गवर्नर आता है और कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं, मुझे कैदियों को देखना है। फिर जैसे ही वो बिल उस कैदियों को दिखाता है गवर्नर को, ऑफिशियल को, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तब जो बटलर होता है वो उन कैदियों के बारे में सब बताता है ऑफिशियल को और कहता है कि हमने इनके पैरों में जो लिगामेंट जॉइंट्स होते हैं उनको नहीं तोड़ा है, उसकी जगह इनको एक सुन्न का करने का इंजेक्शन लगा दिया है। हमने इनकी बैक साइड की स्किन को भी नहीं उछाला है और उसकी जगह वो लगा दिया है लेदर स्ट्रैप्स। और हम देखते हैं कि यहीं पर उसकी जो सेक्रेटरी थी यानी कि बिल की सेक्रेटरी थी वो भी थी। तब जो ऑफिशियल आता है, गवर्नर का ऑफिशियल आता है, वो देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग भी होते हैं। वो उन्हें दिखाता है कि इन लोगों की सज़ा पूरी हो गई थी तो इसलिए हमने इसको सेंटीपीड से निकाल दिया है। वो उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने इसका हाथ पैर क्यों निकाल दिए, तो वो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ऑफिशियल्स में यानी कि हमारे जेल में उधम मचा रहे थे इसलिए हमें इनके हाथ पैर काटने पड़े। जो ऑफिशियल होता है वो पहले तो इस सब चीज़ से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है और वो अपने डॉक्टर पे और जो उसका बटलर होता है उसका असिस्टेंट अकाउंटेंट उस पर भी गोली चला देता है। फिर वो ऑफिशियल जो दोबारा से आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद बिल खुशी में आकर जेल में गोली चला देता है और यहीं हमारी मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।